एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का प्रथम बैंकर यूट्यूब चैनल में। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में देखेंगे हम लोग पीएमएजीपी योजना के ऊपर टॉप एमसीक्यू, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है पीएमएजीपी योजना के ऊपर, उसको देखेंगे हम लोग। ये जो सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले समय में जितने भी बैंक प्रमोशन के एग्ज़ाम होने हैं तथा साथ ही साथ जितने भी लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स होने हैं पूरे साल जर्नलिस्ट ऑफिसर के और क्रेडिट ऑफिसर के अलग अलग बैंकों के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तथा चूँकि अब प्रमोशन का समय स्टार्ट हो गया है, सभी बैंकों के नोटिफिकेशंस आने लग गए हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो एमसीक्यू है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे कंटिन्यूसली एमसीक्यू बना रहे हैं, वीडियो और डाल रहे हैं। आप सब लोग जो लोग भी प्रमोशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सारे वीडियोस देख के जाइएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में जो बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड अंडर पीएमईजीपी। पीएमईजीपी दो है, एक तो पीएमईजीपी स्टार्टिंग में जो देते हैं वो है, एक दूसरा है जो 3 साल पीएमईजीपी पूरा सक्सेसफुली चला लेता है उसको हम लोग एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी को पीएमईजीपी सेकेंड लोन देते हैं एग्जिस्टिंग यूनिट को। ठीक है, ये पहले वाले के बारे में पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड अंडर पीएमईजीपी। पहला ऑप्शन है 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 20 लाख फॉर सर्विस। दूसरा ऑप्शन है 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 10 लाख फॉर सर्विस यूनिट। तीसरा ऑप्शन है 25 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 20 लाख फॉर सर्विस यूनिट। चौथा ऑप्शन है 40 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 20 लाख फॉर सर्विस यूनिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अलग अलग करके भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है पीएमईजीपी में कितने का है हो सकता है और सर्विस में कितने का हो सकता है। आपको मैंने एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ बता देता हूँ। मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चरिंग में वो 50 लाख का है और सर्विस कैटेगरी में जो है वो 20 लाख का। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप बिठाते हैं तो 50 लाख तक का लोन पीएमईजीपी के अंदर ले सकते हैं, और अगर सर्विस का कोई सर्विस सेक्टर का कोई यूनिट बिठाते हैं तो 20 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, RS 50 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड RS 20 लाख फॉर सर्विस यूनिट। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर जनरल कैटेगरी एंड रूरल एरिया अंडर पीएमईजीपी स्कीम। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया गया है। इसमें आप लोग, मेरा एक पीएमईजीपी का और भी वीडियो होगा जिसमें एमसीक्यू का नहीं और नोट्स का वीडियो होगा, और वो जरूर देखिएगा कि सब्सिडी किस तरीके से मिलता है। एक दो कैटेगरी बनाया जाता है सोशल के आधार पे, एक जनरल और एक अदर्स। अदर्स मतलब कि SC ST वुमेन OBC सब लोग, और यहाँ रूरल एरिया अर्बन एरिया कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी या रूरल एरिया का 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, 25%, 35%, 15%, 5%। तो एक बार आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ ताकि इसके संबंध में 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों का जवाब आप दे पाएँ। जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया, ठीक है, जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया का सिर्फ 15% है। जनरल कैटेगरी अर्बन एरिया 15, जनरल कैटेगरी रूरल एरिया होगा तो 25%। इसका आंसर 25 है। लेकिन जनरल के अलावा जो भी लोग हैं SC ST वुमेन OBC हैं उनका भी 2 तरह का एरिया होगा, एक रूरल होगा और एक अर्बन होगा। तो जो अदर्स कैटेगरी है उसका रूरल का 35% और 35% ही मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन अदर्स अगर अर्बन एरिया में लेते हैं तो उनका 25 है। मतलब अदर्स के लिए जो है 2 तरह क्राइटेरिया है, 35 और 25। अर्बन में 25, रूरल में 35। जनरल कैटेगरी के लिए 2 क्राइटेरिया है, एक 15 एक 25। 15 हो गया अर्बन के लिए, रूरल के लिए 25 हो गया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, सॉरी जनरल कैटेगरी रूरल एरिया, इसका आंसर हो गया 25%। ठीक है, 25% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ मच ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिशियरी टू बी डिपोजिटेड अंडर पीएमईजीपी स्कीम। जब पीएमईजीपी स्कीम लोन होता है ना तो खुद से कस्टमर को सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है, उसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है। अगर वो जनरल से बिलोंग करते हैं तो 10% उनको देना होता है खुद से। जनरल के अलावा किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST वुमेन OBC कोई भी, उस केस में जो है 5% देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया, 5% फॉर अदर्स है और 10% फॉर जनरल है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम्स के लिए जो है
दो तरह का कोर्स हमारे वेबसाइट के ऊपर चल रहा है। एक क्लेरिकल टू स्केल 1 का चल रहा है, वो 999 में चल रहा है, और एक स्केल 1 से 2, 2 से 3 का चल रहा है, वो 1199 में चल रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं आपके किसी भी बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के लिए। एक एक टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि क्या ये कंटेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हैं तो आप लोग, फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको आराम से बाय कर सकें। आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा कंप्लीट बैंक प्रमोशन का पैकेज है। ये सब कंटेंट्स हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ से हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है, फटाफट देख लेते हैं। आरबीआई सर्कुलर आपको पिछले 1 साल का हम दे रहे हैं, अगस्त 24 तक का। हालांकि जिनका एग्जाम सितंबर में होगा उनके लिए, जिनका एग्जाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगा, उस समय तक का आरबीआई सर्कुलर आपको हम कंटिन्यू देंगे, ठीक है। ऑल एक्ट हैं, ऑल एक्ट में क्या सारे एक्ट जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट है, एनआई एक्ट है, सरफेसी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सारा एक्ट का एमसीक्यू, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है कोर्स के अंदर। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सीजीटीएमएसी, डीएनआरएलएम, डीएनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपको हम दे रहे हैं। ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पीएमजीपी, पीएमएफएमई, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्वनिधि, स्टैंड अप योजना, एपीवाई, एसपीवाई, जेवीवाई, केवीपी, महिला सम्मान योजना, सुकन्या समृद्धि, लखपति दीदी, किसान सम्मान, जेडीवाई, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के नोट्स, वीडियो, एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो भी हम आपको पिछले 6 महीने का दे रहे हैं, मार्च 24 से अगस्त 24 तक। ये भी अगर आपका एग्जाम लेट होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, उन सबको तब तक का आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आरबीआई सर्कुलर मिलता रहेगा। इसके अलावा नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई 1 2 3 पे, एनपीसीआई, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं इनके बारे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिगर्स हैं, वो सब आपको मिलते रहेगा या मिल जाएगा कोर्स में। उसके अलावा आरबीआई इंटीरियर ओम्बड्समैन स्कीम है, एनआरआई बैंकिंग है, एनआरई, एनआरओ, डबल ईएफसी, आरएफसी, क्या क्या खाता होता है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एमसीक्यू आपको मिल रहा है, कोर्स में अपलोडेड है ऑलरेडी। एनपीए प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डल गया कोर्स में। टाइप ऑफ मॉर्गेज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ एटीएम है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई नीड्स फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं वो भी आते हैं आपको प्रमोशन एग्जाम में। केवाईसी एएमएल पॉलिसी है, सीआरएआर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा कोर्स में। रेशियो एनालिसिस है, टंडन्स ऑल मेथड्स है, टर्नओवर मेथड है, अदर मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, सारा कुछ एक कंप्लीट पैकेज बना के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए। अप्रॉक्स 600 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ प्रीवियस ईयर को लाया गया है, कुछ नए बनाए गए हैं, कंप्लीट निचोड़ करके जो है 600 एमसीक्यू को बनाया गया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 टेस्ट 50 क्वेश्चन के आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्मॉल टॉपिक बाय टेस्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी तरह को क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 7970903637 पे। ऑफिस टाइम में कॉल करने से थोड़ा सा बचिएगा, मैं भी वर्किंग हूँ, व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे कोर्सेज, इन कोर्सेज के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं। आप लोगों को चूंकि उसमें वेब एक्सेस होता है सारे पीडीएफ का, आपको कोई पीडीएफ या बहुत सारे पीडीएफ आपको चाहिए प्रिंट निकाल के पढ़ने के लिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको अवेलेबल करा देंगे, चाहे ईमेल के थ्रू कराएं या आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू कराएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएमजीपी का। व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलाउड अंडर सेकेंड लोन ऑफ एग्जिस्टिंग पीएमजीपी। फर्स्ट लोन में कितना था, 20 और 50, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट लोन में 20 और 50, 20 सर्विस के लिए, 50 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकेंड लोन में 25 और 100, याद रखिएगा ये डेटा, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर कहीं ना कहीं। फर्स्ट लोन में 20 सर्विस, 50 मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड लोन में 25 सर्विस और 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब पूछा क्या है, इसका आंसर यही मिल जाएगा वो। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर सेकेंड लोन। 100 कहाँ है, 1 करोड़, ठीक है, क्लियर है। कंसेप्ट एक बार जान लेंगे ना आप, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। मेरा और भी वीडियो होगा पीएमजीपी का नोट्स का वीडियो, आप लोग उसको देखिएगा। व्हाट इज मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सर्विस सेक्टर सेकेंड लोन, अभी बताया था हमने 25 लाख। What is maximum subsidy for service sector under second loan of existing PMEGP for NER and hill area?
बता देता हूँ आपका सेकेंड लोन में जो सब्सिडी होता है ना, वो उस पर कोई जनरल SC ST OBC नहीं होता है। 2 कैटेगरी है, एक नॉर्थ ईस्ट रीजन हिल एरियाज के लिए कैटेगरी है और एक इसके अलावा जो भी स्टेट बच के उसके लिए कैटेगरी है। इनके लिए है 20%, अदर्स के लिए है 15%। अब देखिए सारा आंसर आपको अब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैक्सिमम सब्सिडी पूछ रहा है, सर्विस सेक्टर के लिए पूछ रहा है, तो सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम लोन कितना होता है? सेकेंड लोन 25 लाख होता है। ठीक है, अब सब्सिडी मैक्सिमम कितना हो सकता है? अब 15% से जोड़ना है कि 20% से जोड़ना है? तो नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन का 20% होता है, तो 25 लाख का 20% 5 लाख आंसर हो गया। अगर नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन नहीं रहता तो आंसर 3.75 लाख होता, 15% निकाल देते 25 लाख का। व्हाट इज मैक्सिमम सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और सेकेंड लोन, तो 100 लाख तो इसका लोन होता है और मैक्सिमम सब्सिडी या तो 15% होगा या 20% होगा। 15 लाख हो जाएगा अगर ये 20 लाख हो जाएगा अगर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है तो, और 15 लाख हो जाएगा इसके अलावा है तो साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिल एरियाज, तो इसका आंसर 15 लाख होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बशर्ते आपको जो है कंसेप्ट इसका मालूम होना चाहिए, फिर आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। इन PMGP स्कीम सब्सिडी क्लेम्ड फ्रॉम KBIC केप्ट फॉर अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 साल के लिए लॉकिंग होता है। जो भी सब्सिडी बैंक को रिसीव होता है 3 साल के लिए वो लॉक इन में रखा होता है बैंक में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको बता दिए हैं फर्स्ट और सेकंड PMGP से रिलेटेड। हमारे वेबसाइट पे और भी कोर्सेज चल रहे हैं। लैटेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग अच्छे से करवाते हैं। SBI CBO 24-25 का कोर्स चल रहा है, बॉम्ब जर्नलिस्ट ऑफिसर का कोर्स चल रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक का कोर्स चल रहा है, क्रेडिट मैनेजर का। इनके फीस बहुत ही जल्द रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, विद इन वीक इसका फीस रिवाइज हो जाएगा, तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद इसका फीस जो है निश्चित रूप से रिवाइज हो जाएगा। जिन लोगों को भी बैंकिंग प्रमोशन का कोर्स लेना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7970903637 पे। 3 अभी एक बड़ौदा यूपी बैंक का प्रमोशन एग्जाम है, इसी महीने एंड में शायद होगा। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्लरिकल 2 ऑफिसर का आया हुआ है नोटिफिकेशन, और एक बैंक ऑफ इंडिया का आया हुआ है। उन सभी बच्चे से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया हुआ है, एक बार लिंक पे जाकर के आप सारे कंटेंट जरूर चेक कीजिएगा। जो भी कंटेंट मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं वो सारा कंटेंट वहाँ पे डाला हुआ है। आप लोग जाइए, कुछ ट्रायल PDF है उसको देखिए। आप ये देखेंगे कि हमारा जो नोट्स है, हमारा जो PDF है, हमारा जो MCQ है, वो आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।